रेवेन्यू, पुलिस। हाँ, वकील साहब से संतुष्ट हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने अच्छे से बहस नहीं की, क्योंकि आपको फ्री में हमने इनकी सर्विसेज दिलाई है। ठीक है। अरे अब वो तो धर्मार्थ का काम कर रहे हैं हमारे कहने पे। कल को आप कहोगे साहब इनको तो मुकदमा नहीं पता था। अब हमें ना घसीट लेना सर, हमें तो पता नहीं था। जो न्यायालय ने दिला दिया हमने विश्वास कर लिया, और न्यायालय ने अच्छा वकील नहीं दिलाया। नहीं होगा ना, बस फिर ठीक है। जी सर। हैं? अच्छा फैसला आता है ना, अच्छी बात है। अपने लड़के से कहना काम धंधा करेगा, है ना। हाँ, उससे कहना किताबें पढ़ेगा, ये न्यायालय से उसका एलएलबी पास नहीं होगा वो। ठीक है ना। हाँ, ये जो वीडियो वीडियो देखते हैं ना, तो ये देखना बंद करें। हाँ, पहले न्यायालय को टेस्ट कर रहे थे हमारे लायक है भी कि नहीं। आपके लायक उतरे, आपके आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे कि नहीं उतरे हैं। अच्छी बात है। पक्षकार भी पहले देखता है कि जज साहब हमारे लायक है भी कि नहीं। क्या बात है। अरे मत सुनो, अपना काम धंधा करो, बच्चे पालो। कहाँ मुकदमे लगा के वीडियो देखते रहते हो। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छी बात। तो आपकी उम्मीद पे तो खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे। जी सर। नहीं, आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोले चलेगा। वकील साहब जो हमारे कहने के ऊपर आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। हाँ। नहीं तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम अभी निवेदन करें वकील साहब से कि भाई आपने जो मेरे कारण से इतना समय व्यतीत किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए उनसे जगह लेने के लिए कह सकते हैं बस। चलो ठीक, जी बताए सर। ये इनको खबर मिलती है सर, और ये 15/1/21 और 18/1/21 को सर ये इनके गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। इसके बाद सर ये लर्नेड जेएमएफसी आपके यहाँ सर एप्लीकेशन मूव करते हैं सुपुर्दगी नामा के लिए। उसका ऑर्डर सर P2 में लगा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, पेज नंबर 37, 37 पेज नंबर में सर 19/2/21 का ऑर्डर है। उसको खारिज कर दिया सर, ये कहते हुए कि कोई महुआ इनसे जब्त नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन खारिज हो गई सर सुपुर्दगी नामा। इसके बाद सर ये सेकंड एप्लीकेशन लगाते हैं अगेन फॉर सुपुर्दगी नामा सर, ये पेज नंबर 47 पे लगा है, 47 पे सर, 25/3/2021 का आदेश। इसमें सर थर्ड पैरा में सर अनावेदक संदीप सिंह की ओर से पेश थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा सत्यापित पंचनामा के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 17/1/21 को दूरनलाल से जब्त शुदा महुए को जब्त किया गया था, क्योंकि दूरनलाल द्वारा महुआ खरीदी बिक्री के कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे तथा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीयन भी नहीं कराया था, तथा अनावेदक की ओर से पेश पंचनामा दिनांक 17/1/21 के अवलोकन से दर्शित है कि दूरनलाल से जब्त किया गया महुआ लान करीब 12 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का तेल डालकर नष्ट किया गया है, जिसका पंचनामा अनावेदक की ओर से पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा जिस जब्तशुदा महुआ लान को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहा है, वह उक्त पंचनामा एवं अनावेदक की ओर से उल्लिखित जवाब अनुसार बिना किसी वैध कागज के खरीदा होना पाए जाने से नष्ट कर दिया गया। धारा 457 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह संपत्ति पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट दी जाती है। उक्त संपत्ति चूंकि नष्ट कर दी गई है, देख लिया ये सर, ये भी इसको भी खारिज। इसके बाद सर ये इनका सर एक एसडीओ साहब का रिप्लाई इसमें देखें सर। फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं हुई। सेकंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी, और सेम डे विदाउट बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू।
और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। एसडीओ आपको सर रेवेन्यू को उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं, सर फिर क्या होगा सर? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में चलो फॉरेस्ट एक्ट देने देना, फॉरेस्ट एक्ट देना। सरकार जी को दो, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। सर मैंने पढ़ लिया थे। पढ़ लिए जी सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जी। सर इसमें क्या है? सर ये MP वन उपज व्यापार अधिनियम एक्ट 1969 है सर। जी सर, महुआ को इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक किया इसमें सर। सर सेक्शन 15 धारा 15 सर्च एंड सीजर का पावर। हम्म। धारा 15। धारा 15 सर इसकी शुरुआत ही होती है एनी फॉरेस्ट ऑफिसर as may be notified by the state government or any police officer not below the rank of assistant sub inspector or any other person authorized by state government may with a view to securing compliance with the provisions of this act or the rules made thereunder or satisfying himself that the said provision has been complied with, first stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used। मैंने आपसे पूछा था कि अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं आ जाएगा, या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे? सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है, यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसको कर सकते हैं सर। सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसका कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू को कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर हमें ने आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है इसी। अच्छा नहीं वो ठीक है अपन कर देते। हाँ नष्टीकरण का क्या है इसमें? सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, जबकि उसको सर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा ये आप रहते कहाँ पे हैं? जंगल वंगल का एरिया है, तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से? कितनी दूर लगा है? 3 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए। हाँ इसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ महुआ का है क्या? सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था? ये काश्तकारों के खरीदते था, बस बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते हैं। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है। जी सर, कुछ मुहा उसमें घर का भी है, यानी खेत में घर पर है लोगों के खेत में भी होता है और जंगल में भी होता है। हम उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है? पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 कुंटल भी देता है, किसी पेड़ का सूखते 5 किलो कुंटल पकते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है? ऐसे गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है? एक पेड़ से 1 कुंटल भी होता है सर, 3 से 50 किलो भी। याद रखना जंगल हम भी बहुत घूमे हैं, 1 क्विंटल तो छोड़िए 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो? सुबह उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह
और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर फालतू की बात। एक ही पेड़ रोज रोज गिरता है, रोज रोज चुन के लाते हैं। तो इकट्ठा अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पे विश्वास है कि आप पे विश्वास करेंगे? जी सेकेंडली इनको पावर नहीं सर, 2 लिमिटेड ग्राउंड है, तो सर इसी में इसको आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं हो सकती तो वो व्यवहार न्यायालय में गवाहियां हो सकती हैं। तो जिस न्यायालय में गवाहियां हो सकती है आपको वहीं जाना पड़ेगा। 2 बार कुछ नहीं हुआ साहब, छोटी कोर्ट तो जो 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ बिना गवाही के मैं ये कैसे ये तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है। आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 रुपए भी तरह से 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? हैं मतलब, सॉरी थे नहीं, 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम तो 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर। यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके यानी आपने संघर्ष किया। तो ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये तेरा 93 में नहीं है सर, तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कमाते कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए। वो सीएस पर वो जो है आप दे दो, फाइल देता हूं। एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में इससे क्या हो गया? व्यापार के लिए जो सीए के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है? आओ ना तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। आप इसमें आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। कागज है मैंने। अच्छा जीएसटी मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए मुझे। वो रिटर्न भेज चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा अच्छा, फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में इन्होंने लगाए। हाँ उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरी न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। लेना कबूल किया है साहब, हैं? मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. अभी आपने कहा था ना कि हमने
पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। मेरे यहाँ से माल गया है, ये बात मिस्टर, जी जी। आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रति परीक्षण नहीं होगा? जी जी जी। तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहाँ पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Nepal system. On 16/4/2024, the petitioner had appeared in person and had expressed that he is an illiterate person and at the most he can narrate the facts but will not be in a position to answer any legal query, and accordingly Shri Aditya Veer Singh, an advocate who was sitting in the court and has a vast experience of arguing the matter, was requested to act as an amicus curiae on to argue the case on behalf of the petitioner. The said request was graciously accepted by Shri Aditya Veer Singh. However, Nepalista. Thereafter, the case was adjourned for certain reasons on 3 different dates, and today the matter was argued. In order to, since the petitioner is an illiterate person, therefore Shri Aditya Veer Singh was requested to argue in Hindi so that the petitioner can also understand the submissions made by his counsel. Further, before initiation of the arguments, it was re-verified from the petitioner as to whether he is satisfied with the preparation done by Shri Aditya Veer Singh or not. It was submitted that he has full faith in his counsel. And accordingly, the case was heard. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the petitioner had collected 210.7 quintal of mahua, which was seized by the police. The petitioner moved an application for release of the said mahua on Supurdagi, which was rejected by J. Just a clarification. Lord has given all the liberties, Lord, it were required any checking. So as far as that manufacturing of liquor is concerned, जिनसे और से सबसे महुआ सीज हुआ था उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जो बना रहे थे इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं टिल डेट। सो देयर वाज नो एलिगेशन, देयर इज नो एलिगेशन कि देखिए, सवाल इस बात का है कि जब मैं कुछ चीज को नहीं टच कर रहा हूँ तो इट इज required that everything should be kept open for the court, है ना? इसलिए मैंने वही कहा है, हो सकता है कि किसी और एफआईआर में ये हो कि उस आदमी ने इनके पास से स्टोर करके रखी हो। कोई जरूरी थोड़े जो दूसरे लोग एक्यूज्ड हैं उन्होंने इनके पास स्टोर करके रखी हो और उनकी मेमोरेंडम के ऊपर इनके यहाँ से निकली हो। So we don't know what the reality is. That's why I have said that whether it was rightly seized or illegally seized, that shall also be taken into note by the trial court. है ना? जी मिश्रा साहब। There is item number 1 in motion hearing, madam.